हाय स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? दिस इज डॉक्टर गगन वोरा एंड आई वेलकम यू ऑन दिस ऑसम चैनल कॉल्ड जस्ट नीट. बेटा, जस्ट नीट चैनल इज फॉर एवरी मेडिकल एस्पिरेंट. ये उन सब बच्चों के लिए है जो एक डॉक्टर बनने का सपना सजोए हुए, एक डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं. और मैं डॉक्टर गगन वोरा आप सबको डॉक्टर बनाने के लिए कमिटेड हूं. आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यानी कि मास्टर ग्लैंड्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पर मैं आपको लिवर और गॉल ब्लैडर के बारे में बताऊंगा. ठीक है बेटा, ये जो सेशन है अभी जो हम करने जा रहे हैं, इस सेशन को हमने स्पेशली डिजाइन किया है यहाँ अनअकैडमी पर. और इस सेशन को हमने बोला है लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन. दैट मीन्स कि मैं आपको यहाँ पर पहले 40-45 मिनट 40-45 मिनट्स पढ़ाऊंगा. उसके बाद लास्ट में मैं आपको 15 मिनट एक क्विज दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा मेरे बेटा. वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, उसमें टाइमर लगा होगा. बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आएगी जैसे कि आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठे होते हो. तो इस सेशन का फायदा क्या है? इस सेशन का फायदा यह है कि जो अभी आप सीखोगे 40 मिनट में, उसका लास्ट में टेस्ट भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट सारे दुरुस्त हो जाएंगे और सब्जेक्ट दिमाग में छप जाएगा. चलो मेरे बच्चे, लेट अस स्टार्ट दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर गगन वोरा. मैं डॉक्टर गगन वोरा हूं और आई हैव 20 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ बायोलॉजी. बेटा, बोथ बॉटनी एंड जुओलॉजी दोनों मुझे पढ़ाने आते हैं, मैं दोनों ही पढ़ाता हूं. एंड आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट सच स्टूडेंट्स जिनका रैंक सिंगल डिजिट में आया. एक बार नहीं, बहुत बार आया. उसका रीजन था कि मैंने सारे अच्छे बच्चों को पढ़ाया. बेटा देखो, रैंक कैसे आता है थोड़ा सा मैं आज बात करूंगा, उसके बाद पढ़ाऊंगा. आगे तो पढ़ाना ही है. रैंक तब आता है जब आप लोग मेहनत करते हो, जब आप अपने एफर्ट्स पुट करते हो बेटा, और टीचर्स जो होते हैं उनको क्रेडिट मिलता है. एक्चुअली 95% मेहनत आपकी है और 5% रोल टीचर का. ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं अनअकैडमी पर, हम यहाँ पर वैसे ही बच्चों की तलाश कर रहे हैं कि जो आपको ये रैंक दिख रहे हैं ना, तो उसमें आपका नाम भी लिखा हुआ हो, आप भी रैंक 1 ला सको, एम्स रैंक 1 ला सको. ठीक है, एम्स तो सॉरी अब नहीं है, नीट में ही आपको रैंक 1 लाना पड़ेगा, तो आप एम्स जाएंगे क्योंकि एम्स तो नीट के साथ चला गया. पहले टाइम में तो बहुत सारे एग्जाम होते थे, तो रैंक 1 लाने की स्ट्रेटजी भी हम यहाँ पर डेवलप करेंगे. और आपके गले में स्टेथोस्कोप और बॉडी पे व्हाइट एप्रन पहनाने का सपना मैं पूरा करने के लिए आया हूं. बेटा, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में हेड किया है, वास्ट एक्सपीरियंस है. देखो, एक दो बार मैं इसको बताऊंगा, लेकिन बाद में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में क्या होता है ना, जब आप नहीं जानते हो तो आपको अपने टीचर को जानना चाहिए, तो वो मैं बताना चाहता था. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस इंडिया मैंने हेड किया है. पहले मेरे लेक्चर आज नहीं आते, पहले कुछ साल पहले मेरे लेक्चर्स दूरदर्शन और आज तक पर भी आते थे, वहां पर भी मैं स्टूडेंट्स को गाइडेंस देता था. तो बच्चे, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन ये आपको मालूम होना चाहिए अनअकैडमी. आप अनअकैडमी को सर्च करेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी को. इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से प्लस दिखाई देगा, इसको आप देखेंगे और यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे नीट, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो नीट सिलेक्ट करेंगे. फिर उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. कैसे ले सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा वहां पर. एक मंथ की सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज की है, 3 मंथ्स की 5,000 की है, 6 मंथ्स की 4,000 की है, 12 मंथ्स की 2,500 और 24th मंथ की जो है 1,500 रुपीज है. ठीक है बच्चे, ये मेरा कोड है. अगर आप इस कोड को यूज करना चाहते हैं, मेरा नाम गगन है, डॉक्टर गगन वोरा, आपको मैंने बता दिया. अगर आपको कोड को यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको 10% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा. ये आपकी 12 मंथ की फीस है, ये 24 मंथ की फीस है. फटाफट आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं. बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलने वाली हैं आपको. हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन टीचर्स अनअकैडमी पर ही हैं, ये आपको भी मालूम है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट बेटा. डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें मुझे क्या बताना है, मैंने आपको बोला मैं मास्टर ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहा हूं. इसके मैं बहुत डिटेल में लेक्चर्स और भी बनाऊंगा. मैंने मास्टर ग्लैंड से स्टार्टिंग करी, आज हम लिवर और गॉल ब्लैडर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हेपाटोबिलियरी सिस्टम भी कहते हैं इसको. ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत होती है और कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है.
तो चलो बेटा, आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो लिवर है। आपको मालूम है लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये आपको पता है, ठीक है। अगर हम लिवर की वेट की बात करें तो 1.5 to 1.8 kg इन मेल्स एंड 1.2 to 1.4 kg इन फीमेल्स। ये बेटा एक रेंज है, प्लस माइनस हो सकती है। आपको पता है कि लिवर इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये हमें मालूम होना चाहिए। इट इज चॉकलेट ब्राउन इन कलर, ठीक है। एंड लिवर के दो लोब्स होते हैं, जैसे देखो आप ये देख रहे होंगे, ये है मेरे बच्चे राइट लोब ऑफ द लिवर। अब बिल्कुल ध्यान से यहां पर देखते रहो, ठीक है। राइट लोब ऑफ द लिवर, और ये है लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, ठीक है। राइट लोब हमेशा लेफ्ट लोब से बड़ा होता है, याद रखना, राइट लोब हमेशा लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। ये अगर ऐसे लिवर बनाएंगे तो यहां पर राइट लोब है, दिस इज राइट लोब, दिस इज लेफ्ट लोब। और मेरे बच्चे इसके बीच में आप देखोगे तो यहां पर एक लिगामेंट होता है जिसका नाम होता है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। पीपीटी को स्क्रीन पर बहुत अच्छे से देखना है, अच्छे से फोकस रह के पढ़ना है, क्योंकि इसके सेशन के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं और वो क्वेश्चंस आपके दिमाग को हिलाएंगे। यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, लिवर की पूरी एनाटॉमी, बाइल कैसे फॉर्म होती है, उसके बाद गॉल ब्लैडर में स्टोन्स कैसे बनते हैं, गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन कैसे होता है, अगर गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दे तो क्या होता है। तो आखिरी तक स्टे ट्यून, आपको बहुत मजा आने वाला है, हाईली कॉन्सेप्चुअल है। और लास्ट में मैं आपसे क्विज दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पढ़ा था। तो बेटा देखो, लिवर के बारे में मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी। ग्लिसन्स कैप्सूल इसके ऊपर होता है, सब पता है आपको। इसके ऊपर एक पेरिटोनियम होती है जिसका नाम ग्लिसन्स कैप्सूल होता है। दिस इज बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज। ग्लिसन्स कैप्सूल इज दी फुल ऑफ पेरिटोनियम कवरिंग द लिवर, मैमल्स में होता है, ठीक है। अब आपको पता है राइट लोब के नीचे यू हैव गॉल ब्लैडर, ये रहा गॉल ब्लैडर, ये सबको पता होता है। क्वेश्चन जो है कॉन्सेप्ट्स पे आता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्वेश्चन एप्लीकेशन पे आता है। लिवर का काम है बाइल को सिंथेसाइज करना, ठीक है, और गॉल ब्लैडर का काम है बाइल को स्टोर करना। बिल्कुल सही, ये आपको मालूम है। लिवर सिंथेसाइजेस द बाइल एंड गॉल ब्लैडर स्टोर्स द बाइल, ठीक है, ये हमें मालूम है। कैसे, अब मैं आपको देखो अगली स्लाइड पर, अगले उस पर मैंने खाली पेज छोड़ रखा है, मैं वहां डायग्राम बना के बताता हूं, फिर मैं वापस इस पे आऊंगा। ध्यान दो एवरीबॉडी, पे अटेंशन। अगर हम बेटा ऐसे बात करें, ये देखो ये लिवर है और यहां पर ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। जैसे कि मैंने बताया राइट लोब बड़ा है, लेफ्ट लोब छोटा है, ठीक है। ये बीच में लिगामेंट है, इसको आपने बोल दिया फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। कॉन्सेंट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम करने वाले हैं। फेल्सीफॉर्म लिगामेंट इज अ कनेक्शन which is dividing liver into two parts, right lobe and left, ठीक है। जैसे ये आपका राइट लोब हो गया और ये आपका लेफ्ट लोब हो गया। यहां से मेरे बच्चे एक डक्ट चलती है और यहां से भी एक डक्ट चलती है। ध्यान देना, जो बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डक्ट का नाम है राइट हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक वर्ड जो होता है वो लिवर के लिए यूज होता है। मैं डायग्राम्स बना के भी बताता हूं, पीपीटी से भी दिखाऊंगा, दोनों काम करेंगे। हिपैटिक का मतलब लिवर होता है और हिपैटिक डक्ट यहां से चल रही है। दिस इज लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है मेरे बच्चे। ये दोनों जब कंबाइन कर जाती हैं तो इसे बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट। ध्यान दो एवरीबॉडी, पे अटेंशन, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। दोनों डक्ट की कॉम्बिनेशन से बनी तो कॉमन हो गई, दोनों से जुड़ के बन रही है तो कॉमन हो गई। यहां पर मेरे बच्चे गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर यहां से एक डक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो ऐसे जाके इसके साथ जुड़ रही है। एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनो, यहां से मैं कॉन्सेप्ट डेवलप करूंगा आपके। ये जो है गॉल ब्लैडर, इसे हम ऐसे गॉल ब्लैडर लिखते हैं, और यहां पर मेरे बच्चे डक्ट है जिसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है और इसको बोला कॉमन बाइल डक्ट। अब ध्यान से सुनना, यहां से बहुत सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा, सुनते रहना। कॉमन बाइल डक्ट क्यों कहते हैं? देखो, व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट। कई लोग इसको डक्टस कोलीडोकस भी कहते हैं, थोड़ा सा और एडवांस हो जाते हैं। डक्टस कोलीडोकस,
पढ़ने में ध्यान से पढ़ना है, इसको छोले मत पढ़ देना। कई लोगों से छोले पढ़ देते हैं, छोले नहीं है, कोली है। और जहां पर भी कोली वर्ड लगा होता है उसका मतलब बाइल होता है। देखो यह है ना, बायोलॉजी में चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। कोली का मतलब बाइल होता है, याद रखना। और बाइल कहाँ स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर। तो कोली वर्ड जो है वो गॉल ब्लैडर से भी रिलेटेड होता है। अब कॉमन बाइल डक्ट को डक्टस कोलीडोकस भी कहा गया। व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल डक्ट? आप सोच सकते हैं कि बाइल यहां से भी आ सकती है, यहां से भी आ सकती है, यानी कि लिवर से भी आ सकती है, और बाइल गॉल ब्लैडर से भी आ सकती है। तो क्योंकि बाइल दोनों जगह से आ सकती है, इसीलिए इसे कॉमन बाइल डक्ट बोला गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। मैं दोबारा बता देता हूं, ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात। आगे आ रहे हैं क्वेश्चंस, इसीलिए बिल्कुल अच्छे से फोकस रख के सुनना। मैंने क्या बोला? बाइल, व्हाट इज बाइल? बाइल इज येलोइश ग्रीनिश फ्लूइड। एक बात बिल्कुल चिंता नहीं करना, आगे मैंने इसकी नोट्स भी बनाए हुए, वो मैं आपको दे दूंगा, तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। बाइल क्या है बेटा? येलो ग्रीन फ्लूइड है। येलो ग्रीन, आधा पीला आधा हरा, ये येलोइश ग्रीन फ्लूइड होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव जूस है जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है, और बाइल जो है वो स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर में। यहां से बाइल आ रही है, ये बाइल आ रही है, और ये बाइल आ रही है, और यहां से गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रही है। अब गॉल ब्लैडर में स्टोर कैसे हो रही है ये हमें जानना है, और फिर वो इंटेस्टाइन में कैसे जाती है ये भी हमें जानना है। ये डायग्राम का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैं इसको दोबारा से बनाऊंगा। अभी मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हुई है ना, तो मैं इसको सिंपल करके बताऊंगा और कुछ चीजें साइड में बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला? ये देखो, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। फिर से देख लो, राइट हिपैटिक डक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड राइट हिपैटिक डक्ट? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लिवर। This is called left hepatic duct. ये देखो, ये left hepatic duct. Why? Because it is coming from the left lobe of the liver. राइट और लेफ्ट भी डिसाइड कर लो बेटा। राइट और लेफ्ट हमेशा पेशेंट का देखना है। कल को डॉक्टर बन जाओगे तो अपना राइट नहीं देखना है। अपना राइट देखना है तो गलत साइड हाथ लगा दोगे आप, पता चला कि कोई और किडनी निकाल के उसको लिवर समझ लिया। राइट हमेशा पेशेंट का होता है। तो जो आपका लेफ्ट है वो पेशेंट का राइट है। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, और ये रहा आपका सिस्टिक डक्ट। बहुत अच्छे से सुनो, सिस्टिक डक्ट इज फॉर गॉल ब्लैडर। सिस्ट वर्ड का मतलब ब्लैडर होता है। देखो मैं आपको समझाता जाता हूं, इंग्लिश भी सिखाता हूं। सिस्ट वर्ड इज फॉर ब्लैडर, ठीक है मेरे बेटा। तो ये दोनों जुड़े तो बन गया आपका कॉमन बाइल डक्ट, जिसका दूसरा नाम रखा डक्टस कोलीडोकस। कोली वर्ड इज फॉर बाइल। इतनी बात अच्छे से समझ लेना। अब मैं इसे हटा रहा हूं, फिर मैं इसको एक चीज पे बनाऊंगा। अभी खत्म नहीं हुआ मेरा टॉपिक। देखो ध्यान से सुनो, ऐसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये मैंने बोला बेटा लिवर है, ध्यान दो। ये आपका फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है। सब लोग सुनो, ठीक है। जिनको कुछ नहीं आता उनको भी आ जाएगा, और जिनको आता है उनका रिवाइज हो जाएगा। ये राइट हिपैटिक डक्ट, ये लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट लोब से आ रही है। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट, यहां से गॉल ब्लैडर से ये डक्ट आई, यहां पर जुड़ गई, ये सिस्टिक डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट। इसको डॉक्टर लोग जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे सीबीडी कहेंगे। सीबीडी का मतलब कॉमन बाइल डक्ट। द अदर नेम ऑफ कॉमन बाइल डक्ट इज डक्टस कोलीडोकस। चलिए यहां से देखो बेटा, ये आपका ईसोफेगस, और ये रहा आपका स्टमक, और यहां पर आपका आ गया डिओडेनम। ये सबको मालूम है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं? डिओडेनम। आपको लग रहा होगा इतने बड़े बड़े डायग्राम क्यों बना रहा हूं? ये बनाऊंगा तो पीपीटी समझ में आएगी, ये नहीं बनाऊंगा तो फिर आप देखते रह जाओगे, विजुलाइज करते रह जाओगे, वहां से भी बताऊंगा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। जब आप बात करते हैं ये कॉमन बाइल डक्ट की, तो ये कॉमन बाइल डक्ट देखो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है बाइल लेके, और यहां से पेनक्रियास की डक्ट भी आती है। यहां से पेनक्रियास की डक्ट भी आती है। यहां पर पेनक्रियाटिक डक्ट है। दिस डक्ट इज पेनक्रियाटिक डक्ट। सवाल ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन तो इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर ये दोनों ऐसे जुड़ के डायलेट हो जाती है। फिर से देखो, मैं यहां पर ऊपर दिखाता हूं, ये कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और ये पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। जब ये जुड़ गई तो ये डायलेट हो गई ऐसे, ठीक है। तो ये जो डायलेटेड पोर्शन है इसका नाम है एम्पुला। एम्पुला का मतलब डायलेशन। एम्पुला वर्ड का मतलब डायलेशन होता है, डायलेटेड डक्ट। कोई भी डक्ट अगर डायलेट हो जाती है तो उससे एम्पुला कहते हैं। एम्पुला फेलोपियन ट्यूब्स में भी होता है, एम्पुला सेमी सर्कुलर कैनाल में भी होता है जब हम ईयर पढ़ते हैं।
तो इस एम्पुला का नाम एम्पुला ऑफ वेटर है, या फिर इसको कई लोग हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला भी कहते हैं। हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट इज कॉल्ड हिपैटोपेनक्रियाटिक। बिकॉज एक साइड से जो लिवर से आ रही है और एक साइड से कहां से आ रही है, पेनक्रियास से। लिवर की जो मेडिकल टर्म है वो हिपैटिक है और पेनक्रियास से आ रही है तो पेनक्रियाटिक हो गया। यानी कि जो कॉमन बाइल डक्ट है ये, और जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक का नाम डक्ट ऑफ वर्सन होता है, वो बाद में पढ़ लेंगे। पेनक्रियास को भी डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। एकदम खून में जूलॉजी बॉटनी चलनी चाहिए, ठीक है। देखो यहां से कॉमन बाइल डक्ट आई, यहां से पेनक्रियाटिक डक्ट आई, ये बन गया हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। ये जो मैंने बताया एम्पुला ऑफ वेटर, इसी का दूसरा नाम हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला है। एम्पुला का मतलब डायलेटेड पोर्शन। अब देखो देखो बच्चे मेरे, ध्यान दो एक एक बात को। अब क्या है कि मैं कोई और कलर सिलेक्ट कर लेता हूं, चलो ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए यहां पर एक स्फिंक्टर है, अगर यहां पर हम देखेंगे, रुको और डार्क कलर सिलेक्ट करते हैं ताकि आपको दिख जाए अच्छे से। चलो ऐसा करते हैं, इस ब्लू को सिलेक्ट करते हैं। यहां देखो, यहां पर एक स्फिंक्टर है, यहां पर एक स्फिंक्टर है और यहां पर एक स्फिंक्टर है। ये जो स्फिंक्टर है ये बेसिकली सर्कुलर मसल्स होती हैं। जैसे देखो मेरी फिंगर देखो, ये ओपनिंग है। अगर मैं इस ओपनिंग को दिखाऊं, इस ओपनिंग के चारों तरफ जो मसल है उसे स्फिंक्टर कहते हैं। यहां पर ओपनिंग के चारों तरफ मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंटरी होती हैं। एक बात बताओ, आप कंट्रोल तो नहीं कर सकते ना गॉल ब्लैडर को या स्फिंक्टर को कि चलो आज संडे है, आज स्फिंक्टर जी बंद हो जाओ, आज जो है मेरा मन कर रहा है तो आज आराम करेंगे, स्फिंक्टर को बंद कर दो। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये सारे स्फिंक्टर मसल्स के बने हुए हैं, और जितनी भी ये मसल्स हैं मेरे बच्चे, यहां मैं लिख रहा हूं, जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स हैं वो सब स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स मतलब इनवॉलेंटरी, दे आर नॉट अंडर कंट्रोल। तो फिर से देखो, व्हाट इज स्फिंक्टर? ये ओपनिंग है और इसके चारों तरफ मसल है, तो इसे स्फिंक्टर कहा। जब स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ओपनिंग बंद, जब स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो ओपनिंग खुल जाएगी। तो व्हाट इज स्फिंक्टर? स्फिंक्टर इज अ मसल। तो अब जो ये स्फिंक्टर बना मेरे बच्चे, मैं लिख भी देता हूं, कई लोगों को पता नहीं चल रहा होगा क्या बोल रहा हूं। तो स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब मसल है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। बॉयडन, जो नहीं समझ में आए साइंटिस्ट, बॉयडन साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो स्फिंक्टर आप देख रहे हैं इसका नाम है ओडाई, ओडीडीआई, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। दो चीजें आ गई आपके पास, एक हो गया स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की पोजीशन देख लो, कॉमन बाइल डक्ट, और स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की पोजीशन देख लो, हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। फिर से देख लो मैं क्या कह रहा हूं, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की पोजीशन, ये सब एनसीईआरटी में भी है, कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं है, सारी चीजें एनसीईआरटी से नहीं आती हैं। बार बार मैंने बोला है, बार बार बोलता भी रहूंगा, लेक्चर्स में भी बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, 90 में से 75 से 78 क्वेश्चन ही एनसीईआरटी से आते हैं। हमें अगर रैंक लेके आना है तो हमें उन क्वेश्चंस की चिंता होनी चाहिए जो एनसीईआरटी से नहीं आते। जो 12 से 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं आते, जो बच्चे वो ठीक करते हैं उन्हीं का अच्छा रैंक आता है और उन्हीं को अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलता है। देखो ये सीवीडी मैंने आपको बताया, कॉमन बाइल डक्ट, देखो ध्यान दो, और इस पे स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, और यहां पर है बेटा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये ओडाई है, ओडाई साइंटिस्ट का नाम है, बॉयडन भी साइंटिस्ट का नाम है। अब इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं इस डायग्राम को फिर से हटाने वाला हूं और मैं एक नया डायग्राम बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बाइल कैसे आएगी गॉल ब्लैडर में। फटाफट मैं बता देता हूं, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है, दोनों कंबाइन करें कॉमन हिपैटिक डक्ट बनी। दिस इज कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, और यहां से पेनक्रियास की डक्ट आई, दोनों जुड़ के बना दिया एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला ऑफ वेटर पर एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, और कॉमन बाइल डक्ट पर एक स्फिंक्टर है जिसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। दिस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू, एकदम से समझ में आना चाहिए। चलो मैं हटा रहा हूं, आई होप आपने इसको देख लिया होगा। देखो ध्यान से सुनो, अब हम बात करेंगे क्या, ये देखो ये लिवर है, ध्यान से सुनेंगे, यहां पर राइट हेपेटिक डक्ट, यहां पर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर, और ये सिस्टिक डक्ट, और ये कॉमन बाइल डक्ट, और यहां से आपका आ रहा है स्टमक,
ये डिओडेनम मैं तीसरी बार बना रहा हूं। अब मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से ऐसे डक्ट आई और आपको, रुक जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, आ जाओ भाई लाल रंग फटाफट। हाँ, यहां से पेनक्रियास की डक्ट आई मेरे बच्चे और यहां पर हिपैटो पेनक्रियाटिक एम्पुला बन गया। अब देखो एक स्फिंक्टर यहां पर है और दूसरा कलर लेते हैं। एक स्फिंक्टर, एक सेकेंड, एक स्फिंक्टर यहां पर है, एक स्फिंक्टर यहां पर है। अब मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, सारी राज की बातें इसी में छुपी हुई हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन सही, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो क्वेश्चन गलत। देखो कंडीशन ए, सबसे पहले कंडीशन ए समझो। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जब डिओडेनम, डिओडेनम यानी कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एम्प्टी है, खाली है। सपोज करो आपने खाना नहीं खाया, कई बारी आपकी क्लासेस होती हैं, 6-6 घंटे की क्लासेस भी होती हैं, ठीक है, तो आप नहीं खाना खाते हैं, कभी कभी आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, स्किप कर जाते हैं। तो जब डिओडेनम में खाना नहीं है, यहां पर कोई फूड नहीं है, क्रॉस लगा दिया, तो आप ये देखो वैसे एक दिन में 600 मिलीलीटर बाइल प्रोड्यूस होती है पर डे। याद रखना 600 to 800 अपना अपना लेवल, अपना अपना हिसाब है, रेंज होती है, इस पे ज्यादा परेशान नहीं होने चाहिए। डेटा के मामले में एनसीईआरटी को फॉलो करना है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि 600 मिलीलीटर बाइल एक दिन में प्रोड्यूस होती है। अब देखो यहां से बाइल प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई, प्रोड्यूस हुई, ध्यान दो, एवरीबडी पे अटेंशन, ये बाइल यहां से प्रोड्यूस हुई। अब आपको पता है कि यहां तो फूड ही नहीं, तो फिर आप बाइल को यहां पर लाने का क्या काम करेंगे? बाइल को यहां पर क्यों लाएंगे? नहीं लाएंगे। तो भगवान जी ने एक मैकेनिज्म बनाया, ये बॉर्डन का स्फिंक्टर बनाया। तो भगवान ने कहा बेटा तुम्हारे पास डिओडेनम में फूड नहीं है, तो स्फिंक्टर ऑफ बॉर्डन कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, स्फिंक्टर ऑफ बॉर्डन कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ। तो क्या होगा, जितनी भी बाइल थी वो यहां से होती हुई गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गई। देखो कितना अच्छा मैकेनिज्म है, कितना सुंदर मैकेनिज्म बनाया। कहने का मतलब अगर आपने कुछ नहीं खाया है, डिओडेनम में फूड नहीं है, तो उस केस में हुआ क्या कि क्या हुआ, ये जो स्फिंक्टर है, ये स्फिंक्टर बॉर्डन का ये पिचक गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से सारी सारी बाइल यहां गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गई। अब देखो नीट वाले कैसा क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं यहां लिखता हूं, इसका मतलब स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन stores bile in गॉल ब्लैडर। जीबी का मतलब गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हूं एंट्रेंस एग्जाम में, पूछा उन्होंने कि विच स्फिंक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर, तो आप क्या लिखेंगे, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ये केस नंबर 1 था, दिस इज केस नंबर 1। ये तब था जब आपने खाना नहीं खाया। देखो ये क्रॉस लगा हुआ है, जब आपने खाना नहीं खाया तो खामखा हम बाइल को यहां लाके क्या करेंगे, क्या करेंगे? बाइल खाना ही नहीं है, फूड ही नहीं है आपके डिओडेनम में, बाइल को क्या जरूरत है? तो बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो गई। स्टोरेज का भी पर्पस है, वहां कॉन्सेंट्रेट होती है बाइल। जो लिवर से बाइल प्रोड्यूस होती है वो डाइल्यूट होती है, और जो गॉल ब्लैडर में बाइल होती है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, पीएच में भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरे बच्चे अब दूसरी बात, कंडीशन नंबर बी, कंडीशन यहां लिख देते हैं, वहां आपको दिखेगा नहीं क्योंकि वहां मेरी फोटो है। कंडीशन नंबर बी क्या है कि अगर डिओडेनम में फूड है, देखो इफ द डिओडेनम हैज फूड, कंडीशन नंबर 2 कि आपने खाना खाया, मान लो आपने 4 बजे कुछ खा लिया या दोपहर में लंच किया 3 बजे, तो तकरीबन 5-6 बजे तक ये यहाँ पहुंच जाएगा। कभी कभी 5-5 घंटे भी फूड पड़ा रहता है स्टमक में, डिपेंड करता है आपने क्या खाया है। और आपने बहुत हैवी मील्स ले लिया है, कुछ नॉन वेजिटेरियन खा ली, चिकन बिरयानी, इस तरह से चिकन मटन खा लिया, तो स्टमक में आराम से वो जो आपने मुर्गा खाया ना सुस्ताता रहता है, सोता रहता है, आराम आराम से निकलेंगे। तो अब फूड जब यहां आया, देखो जो भी स्टमक से फूड बाहर निकल रहा है, ध्यान दो, जो भी स्टमक से फूड बाहर निकल रहा है यहां से, वो उसे हम काइम कहते हैं, काइम। तो व्हाट इज काइम? इट इज सेमी डाइजेस्टेड। Why it is semi-digested? Because digestion starts in the stomach, but it is not completed in the stomach. So whatever food is coming out of the stomach is semi-digested and it is called chyme. जैसे ही मेरे बच्चे काइम यहां आती है, ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ही काइम यहां पर आती है डिओडेनम में,
वैसे ही डिओडेनम थोड़ा सा फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है। व्हाट इज डिस्टेंशन? जैसे आपका पेट भर जाता है तो पेट फूल जाता है ना, वैसे ही जैसे ही फूड नीचे आ रहा है डिओडेनम में, वैसे ही उसका डिओडेनम, व्यक्ति का डिओडेनम, पर्सन का डिओडेनम थोड़ा सा डिस्टेंट होता है। तो डिस्टेंशन से यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडेनम से और आगे नीचे से भी स्मॉल इंटेस्टाइन से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। घबराना नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, ये सब बहुत आसान काम है, अभी बता दूंगा। कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, आजकल इसे शॉर्ट में CCK-PZ बोला जाता है। कोली, बाइल, सिस्ट, ब्लैडर, काइनिन, मूवमेंट। फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां लिख देता हूं, ऊपर आपको दिख जाएगा। कोली, कोली का मतलब बाइल, सिस्ट का मतलब ब्लैडर, काइनिन का मतलब मूवमेंट और पेनक्रियोजाइमिन का मतलब पेनक्रियास को स्टिमुलेट करने वाला। तो क्या कह रहा हूं, जैसे ही फूड यहां से बाहर आया, देखो फूड बाहर आ रहा है, आप महसूस कर सकते हो कि फूड जैसे ही डिओडेनम में आएगा, डिओडेनम हल्का सा डिस्टेंट होगा, डिस्टेंशन होगी, उससे डिओडेनम और जेजुनम नीचे जो सेल्स हैं वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टिमुलेट हो जाएंगी और वहां से एक हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन का नाम, यहां से एक हार्मोन रिलीज होगा, उस हार्मोन का नाम CCK-PZ है। वो हार्मोन ब्लड से होता हुआ गॉल ब्लैडर में चला जाएगा। अब गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। गॉल ब्लैडर को क्या कर देगा? कॉन्ट्रैक्ट। अगर गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ध्यान से सुनो, तो फिर गॉल ब्लैडर से बाइल निकलेगी 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 और इस स्फिंक्टर के रिलैक्स करने से बाइल डिओडेनम में आ जाएगी। कौन से स्फिंक्टर के रिलैक्स करने से? ओडाई के रिलैक्स करने से। ये कौन सा स्फिंक्टर बताया था मैंने थोड़ी देर पहले? ओडाई। ओडाई के रिलैक्स करने से बाइल जो है वो डिओडेनम में आती है। फिर से सुने एक बार, अगर आपका मिस हो गया है तो दोबारा से सुने, नहीं तो आप दोबारा से, वीडियो आपके पास है, अपलोड हो जाएगा, दोबारा देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही डिओडेनम में फूड आएगा, एज सुन एज द फूड कम्स इनटू द डिओडेनम, डिओडेनम डिस्टेंट होता है मेरे बेटा, वहां से स्मॉल इंटेस्टाइन से हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन। ये हार्मोन ब्लड से होता हुआ गॉल ब्लैडर में चला जाता है। हार्मोन ब्लड से जाता है पोर्टल सिस्टम से और गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। गॉल ब्लैडर में जो बाइल थी वो निकल के डिओडेनम में आ जाती है और उसके लिए ओडाई स्फिंक्टर जो है उसे रिलैक्स करना पड़ेगा। तो मेरा सवाल फिर से यही है, देखो मैं इसे हटाता हूं, ध्यान से सुन लेना, हटा देता हूं, आपके पास रहेगा वैसे तो स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है। ओडाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर pouring bile in डिओडेनम। ये याद रखना बेटा, दोनों अलग अलग चीजें थी। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन जो था वो बाइल को स्टोर कर रहा था। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ये देखो अब आपको ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो, ये रहा आपके पास गॉल ब्लैडर, ये रहा आपके पास लिवर, ये रहा आपके पास राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये रहा आपके पास कॉमन बाइल डक्ट, ये रहा कॉमन हेपेटिक डक्ट, ये रहा आपके पास सिस्टिक डक्ट, ये आपके पास कॉमन बाइल डक्ट, ये देखो ये यहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है और ये पेनक्रियास, ये सारा पेनक्रियास है और ये डिओडेनम में खुल रहा है। देखो डिओडेनम में खुल रहे हैं दोनों चीजें मिलके, पेनक्रियास की डक्ट भी, ये पेनक्रियास की डक्ट आ रही है, देखो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये सब यहाँ पर बाइल आके रिलीज कर रहे हैं, डिओडेनम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डायग्राम आपके पास रहेगा, बहुत सुंदर डायग्राम है, आपके लिए ही है, आप इसको रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दोबारा से देखते रहेंगे। मैंने क्या कहा, बाइल जो है वो प्रोड्यूस होती है लिवर में और स्टोर होती है गॉल ब्लैडर में। अब मेरे बच्चे आ जाओ, बाइल में है क्या क्या? तो बाइल का कलर मैंने बताया येलोइश ग्रीन। अब ध्यान तो सुनना क्योंकि हम आगे, हमारा डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल का कलर है येलो से ग्रीन। अब क्यों है? क्योंकि उसमें बाइल पिगमेंट्स हैं। तो बाइल पिगमेंट्स, कोई भी पिगमेंट होता है वो कलर देता है। जैसे भाई आपके ब्लड का कलर रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, प्लांट्स का कलर ग्रीन है क्लोरोफिल की वजह से। तो अब ये बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? बाइल में बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं, बाइल सॉल्ट्स की भी बात करेंगे, लेकिन बाइल पिगमेंट्स की भी बात करेंगे। पहले पिगमेंट्स की बात करते हैं, फिर सॉल्ट की बात करेंगे। ध्यान से सुनो, देखो बच्चे, हम ये कहते हैं, मैं आपको यहाँ छोटा सा, चलो मैं पीछे वाले पेज पे ले जाता हूं, मैं हमेशा एक पेज खाली रखता हूं ताकि मैं आपको बहुत सारी चीजें बना के दिखा सकूं। ये देखो, फिर वहां से दिखाएंगे। ये आपके पास इस तरह से डिओडेनम है, यहां पर आपके पास पेनक्रियास है,
और यहां पर आपके पास स्प्लीन है। ठीक है, फटाफट ध्यान से सुनिएगा और सेशन को शेयर जरूर करना है बेटा, क्योंकि इससे ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे सबको फायदा होना चाहिए। देखो, स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ये आपको मालूम है कि जितनी आरबीसीज ओल्ड होती हैं और जितनी आरबीसीज एबनॉर्मल होती हैं, सब के सब स्प्लीन में मर जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। स्प्लीन उनको फिल्टर कर देता है, रिमूव कर देता है। अब क्या होता है कि यहां से ब्लड वेसल है, यहां से एक वेन जा रही है, एक वेन जा रही है। इस वेन का नाम है स्प्लेनिक वेन। स्प्लीन से जो वेन जाएगी स्प्लेनिक वेन। तो यहां से डेड आरबीसीज, जितनी डेड आरबीसीज हैं वो सब के सब लिवर में आ जाती हैं। डेड आरबीसीज कम इन लिवर। देखो यहां पर मरी आरबीसीज, यहां पर डैमेज हुई, यहां पर डैमेज हुई, और फिर यहां से डैमेज आरबीसी आते 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 लिवर में आ गई। अब आरबीसी में है क्या? आरबीसी में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हीमोग्लोबिन है। आरबीसी में तो न्यूक्लियस भी नहीं होता, आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, आरबीसी में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, हीमोग्लोबिन यहां पर बाहर आ गई इस आरबीसी से। जब आरबीसी मर जाएगी तो उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर आ जाएगी। फिर से देखो मैंने क्या बोला, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान घाट। जब क्या होगा कि यहां पर आरबीसीज मर जाएंगी तो जो डेड आरबीसीज हैं वो यहां से जाना शुरू करेंगी और लिवर में आ जाएंगी। लिवर में हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा। किसमें? हीम और ग्लोबिन। ध्यान से सुनेंगे, हीमोग्लोबिन ब्रेक्स इन द लिवर। हीम एंड ग्लोबिन, हीम से बनेगा बेटा, हीम से, यस याद रखना, हीम से बनेगा बिलीवर्डिन, फिर बन जाएगा बिलीरुबिन। ये बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन दोनों बाइल पिगमेंट्स हैं, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स का मतलब जो बाइल को कलर देते हैं, वन इज कॉल्ड बिलीवर्डिन एंड सेकेंड इज कॉल्ड बिलीरुबिन। ये मेरे बच्चों सब याद रखना, ठीक है। और बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल जो होता है हमारे ब्लड में, अगर हम 100 मिलीलीटर ब्लड चेक करें तो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम तकरीबन होता है 100 मिलीलीटर ब्लड में। इस बात को ध्यान से समझ लो। फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। स्प्लीन इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जितनी आरबीसी आपकी बॉडी में, 120 दिन लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का। उसके बाद क्या होता है ना, जो आरबीसी ओल्ड हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, वो यहां से स्प्लीन से, स्प्लेनिक वेन से, देखो ये डेड आरबीसी है, सारी डेड आरबीसी हैं, ये यहां से होती हुई लिवर में आ गई। लिवर ने कहा भाई आरबीसी तुम तो मर गई, अब तुम्हारे अंदर से क्या निकला? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या बन गया? हीम और ग्लोबिन, और हीम से बना बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन। तो ये बाइल के पिगमेंट्स हैं। बाइल के पिगमेंट्स बाइल को कलर देते हैं। मैंने बोला कि बाइल येलोइश ग्रीनिश फ्लूइड होता है, डाइजेस्टिव जूस है, लेकिन उसमें कोई एंजाइम नहीं होता। मैं आगे बताऊंगा, बाइल में कोई एंजाइम नहीं, याद रखना, ठीक है। अब देखो, आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है ह्यूमन फिजियोलॉजी को। देखो अब क्या कह रहा हूं, यहां पर मान लो ऐसे 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 कोई इंटेस्टाइन का पार्ट है, इसमें हम स्मॉल और लार्ज दोनों इंटेस्टाइन बना देते हैं, ठीक है। मान लो यहां पर ऊपर स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक हाइपोथेटिकल डायग्राम है समझाने के लिए, और यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है मेरे बच्चे कि जो यहां पर बिलीरुबिन था, देखो बिलीरुबिन यहां था, अभी मैंने आपको बताया था बिलीरुबिन क्या है, बिलीरुबिन बाइल का पिगमेंट है, ठीक है, जो कि बाइल को कलर देता है। बिलीवर्डिन पहले बनता है, फिर बन जाता है बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन बेटा यहां से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, नेचुरल सी बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे आएगा? देखो आपको मैंने पहले ही बताया कि बाइल सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। अब यहां पर आके बिलीरुबिन का क्या होता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही रखो। बिलीरुबिन यहां पर आने के बाद दो पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, एक यूरोक्रोम यानी यूरोबिलिनोजन के बाद यूरोक्रोम, और दूसरा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बेटा, दूसरा जो है यहां पर एक और पिगमेंट बन जाता है जिसका नाम होता है स्टर्कोबिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बिलिरुबिन जो कि लिवर से आ रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहां उसका एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है तो यूरोक्रोम बनता है और स्टर्कोबिलिन बनता है। यही स्टर्कोबिलिन यहां से पास हो जाता है फीसिस से, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वहां से स्टर्कोबिलिन पास होता है। ये कलर ऑफ फीसिस के लिए जरूरी है। फीसिस का जो कलर होता है येलोइश, वो इसकी वजह से होता है। और ये यूरोक्रोम किडनी में से होता हुआ यूरिन से पास हो जाता है, यूरिन से पास हो जाता है। तो यूरो से मतलब यूरिन, और यूरिन का कलर जो येलो होता है, पेल येलो, वो यूरोक्रोम के कारण होता है। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि मुझे आपको आगे अप्लाइड फिजियोलॉजी बतानी है, जहां से क्वेश्चन आएंगे। यहां से तो आ ही सकते हैं, आगे से भी आ सकते हैं। मैंने क्या बोला, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन यहां आया, यहां पर आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिलिरुबिन का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन हुआ तो या तो बना यूरोक्रोम या तो बना स्टर्कोबिलिन। कैसे बना आपके सिलेबस में नहीं है, बता सकता हूं, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं। स्टर्कोबिलिन कलर ऑफ फीसिस, स्टर्कोबिलिन यहां से पास हो गया, स्टर्कोबिलिन यहीं पर बना, यहां से पास हुआ, और यूरोक्रोम यहां से किडनी में चला गया, यहां से किडनी में चला गया ब्लड से होते हुए और यूरिन में पास हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या हो रहा है। तो देखो ये रही आपके पास जो इसकी पीपीटी, देखो यहां से मैं आपको दिखाता हूं। हीमोग्लोबिन बाहर आया, हीम बना, हीमोग्लोबिन से फिर बना बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन नहीं दिखाया यहां पर, ये बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन यहां आ गया मेरे बच्चे, और देखो यहां से पास हो गया स्टर्कोबिलिन, और यहां से यूरोबिलिनोजन, उसी को यूरोक्रोम कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि बिलिरुबिन का ब्रेकडाउन जब होता है तो यूरोक्रोम और स्टर्कोबिलिन बनता है। स्टर्कोबिलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द फीसिस एंड यूरोक्रोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ यूरिन। आपको पता है अगर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, 0.8 मिलीग्राम से भी ज्यादा और कभी कभी 1 मिलीग्राम से भी ज्यादा, तो उसे जॉन्डिस कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है जॉन्डिस, जिसमें बॉडी येलो हो जाती है, स्किन येलो हो जाती है। अगर बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज्यादा हो गया तो उसे हम जॉन्डिस कहेंगे। ये हमें मालूम होना चाहिए। एक बार फिर से देख लो, मैंने क्या बोला कि हीमोग्लोबिन जब ब्रेक होता है तो हीम बनता है, हीम से बिलिवर्डिन, बिलिरुबिन बनता है, बिलिरुबिन स्टर्कोबिलिन और यूरोक्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड। चलो अब मैं आपको यहां से पढ़ के बताता हूं कि क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर, रेडीमेड नोट्स, नो नीड टू राइट, एंड इट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। डेली सिक्रीशन ऑफ द बाइल इन मैन इज अबाउट 600 मिलीलीटर। थोड़ा बहुत ज्यादा प्लस हो सकता है, 800 भी हो सकता है, कभी कभी होता है ना वेरिएशन। बाइल इज एल्कलाइन, विस्कस, विस्कस मतलब गाढ़ा, येलो टू ग्रीन इन कलर, येलो टू ग्रीन इन कलर। पीएच ऑफ बाइल इज 7.8 टू 8.6, है ना। मैंने बताया था गॉल ब्लैडर में कॉन्सेंट्रेट होता है तो गॉल ब्लैडर में पीएच थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। There is no digestive enzyme in the bile. Always remember, कोई एंजाइम नहीं है बाइल में, नो एंजाइम। फिर काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। याद रखिए बाइल में दो बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स जिनको कभी कभी बाइल एसिड्स भी कहते हैं, एसिड से सॉल्ट बन जाता है। तो ये हैं आपके सोडियम टॉरोकोलेट एंड सोडियम ग्लाइकोकोलेट। ये दो सॉल्ट्स का नाम याद रखना बेटा। बाइल को बनाने वाले दो सॉल्ट्स हैं, एक सोडियम टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, ठीक है। ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब डाइजेशन नहीं होता, इमल्सिफिकेशन का मतलब वो फैट को वाटर सोल्यूबल बना देते हैं ताकि उसके ऊपर एंजाइम काम कर सके। याद रखना बाइल में कोई एंजाइम नहीं है, बाइल का काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। डाइजेशन ऑफ फैट नहीं है, डाइजेशन के लिए लाइपेस एंजाइम होता है, पैनक्रियाटिक, इंटेस्टिनल और गैस्ट्रिक। देखो यहां पर लिखा भी है, इन ह्यूमंस bile there are two salts, sodium taurocolate and sodium glycocolate. Emulsification of fat takes place through these bile salts. The action of the bile on the fat is non-enzymatic. बेटा बाइल में कोई एंजाइम नहीं है। The presence of bile in the small intestine is also necessary for absorption of fat soluble vitamins A, D, E, K. कीड़ा से याद रख लेना, कीड़ा
फैट सोल्यूबल विटामिन ये 4 होते हैं, ठीक है, जो फैट में सोल्यूबल होते हैं उनका एब्सॉर्प्शन। इफ द पर्सन गॉल ब्लैडर इज रिमूव्ड द डाइजेशन ऑफ फैट इज अफेक्टेड, क्योंकि इमल्सिफिकेशन ही नहीं होगा। अब सुनो ध्यान से, गॉल ब्लैडर रिमूव करने की नौबत क्यों आती है? चलो खाली पेज पे चलते हैं। देखो इसका हीम कैटाबॉलिज्म से कोई रिलेशन नहीं, वैसे बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है बेटा, ऐसे समझो, ये देखो ये लिवर, ध्यान दो, यहां से राइट हेपेटिक डक्ट, यहां से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, यहां से कॉमन हेपेटिक डक्ट, यहां से गॉल ब्लैडर, यहां से सिस्टिक डक्ट, यहां से आपकी कॉमन बाइल डक्ट, यहां से आपका स्टमक, ये सब आपको मालूम है, ये डियोडेनम, यहां से पेनक्रियास की डक्ट, ये सब जुड़ गया, जोड़ दो, यहां से जोड़ दोगे तो हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, ये सब आपको मैंने बताया, ठीक है। ये पेनक्रियास की डक्ट आ रही है, यहां से पेनक्रियास, ओके। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, बिलीरुबिन की फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, बिलीरुबिन की फॉर्मेशन ज्यादा है, या कभी कभी कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ गई या बॉडी में बढ़ गई। जो बहुत ज्यादा मोटे लोग होते हैं, फैटी होते हैं, उनमें कोलेस्ट्रॉल की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, तो उस केस में, इन दोनों केस में गॉल ब्लैडर में यहां पर स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी एक्सेसिव बिलीरुबिन की वजह से, अगर बिलीरुबिन ज्यादा हो या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो या कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो जाए तो यहाँ स्टोन बनते हैं। इस स्टोन बनने को बोलते हैं कोलीलिथिएसिस। देखो कितना आसान है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ये छोले का मतलब, कोली का मतलब बाइल, लिथ का मतलब स्टोन, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं मेरे बेटा कोलीलिथिएसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टोन। फिर से सुन लीजिए, बिलीरुबिन ज्यादा होने से, फैट ज्यादा होने से या कैल्शियम के सॉल्ट्स बढ़ने से कभी कभी वो सॉल्ट्स यहां जम जाते हैं इस तरह से। तो अब क्या हुआ, इसे कोलीलिथिएसिस कह दिया गया। इसकी वजह से गॉल ब्लैडर में इंफेक्शन हो जाता है, तो उसे बोलते हैं कोलिसिस्टाइटिस। देखो जहां भी आइटिस लिखा है उसका मतलब इंफेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से पेट में बहुत दर्द होता है, और एक्चुअली राइट स्कैपुला के नीचे भी दर्द होता है, वो सब डॉक्टर की बातें छोड़ दो, बहुत जोर से पेट में दर्द होता है। और क्या होता है, कभी कभी देखो कलर चेंज करते हैं, यहां देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी कभी क्या होता है मेरे बच्चे, ये स्टोन यहां पर आके ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, कलर चेंज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, ये देखो यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, ये जो स्टोन्स है जब बाहर निकलते हैं तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। अगर कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो सोचिए, अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो गई तो इसका मतलब बाइल यहां से बाहर ही नहीं आएगी, बाइल यहां से आएगी नहीं, तो जो यहाँ फैट का इमल्सिफिकेशन होना चाहिए था, क्या फैट इमल्सिफाई होगा? तो उसका आंसर है नहीं होगा, फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहां से बाइल, अगर यहां से कॉमन बाइल डक्ट बंद हो गई, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ये कभी कभी क्या होता है ना, छोटे छोटे स्टोन्स मिलके बड़ा स्टोन बना देते हैं, तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो बाइल बाहर ही नहीं निकली, बाइल बाहर नहीं निकली तो यहाँ पहुंचेगी नहीं, जब यहाँ नहीं पहुंचेगी तो इमल्सिफिकेशन फैट का नहीं होगा, क्योंकि बाइल का काम तो इमल्सिफिकेशन है। तो ऐसे लोगों को क्या होगा, ऐसे लोगों को जॉन्डिस भी हो जाएगा, ऐसे जॉन्डिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। अब आप कहेंगे सर जॉन्डिस कैसे हो गया, तो मैं बताता हूं कैसे हो गया मेरे बेटा। यहां से बिलीरुबिन, बिलीरुबिन को यहां से निकलना चाहिए था, ये सब चीजों के लिए तो कॉन्सेप्ट बताया था, ये जो बिलीरुबिन है इसको यहां से निकल के यहां जाना चाहिए था ना, इंटेस्टाइन में। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बिलीरुबिन किसमें कन्वर्ट होता है, स्टर्कोबिलिन और यूरोक्रोम। अब क्या हुआ, जब बिलीरुबिन निकला ही नहीं तो फिर स्टर्कोबिलिन और यूरोक्रोम भी नहीं बनेगा, लेकिन बिलीरुबिन यहां इकट्ठा होना शुरू हो गया। क्यों यहां भी इकट्ठा होना शुरू हो गया, क्योंकि रिलीज ही नहीं हो पा रहा, आगे रास्ता ही बंद है। अगर रास्ता आगे बंद है तो बिलीरुबिन नहीं निकल पा रहा, और अगर नहीं निकल पा रहा तो जॉन्डिस हो गया। ऐसे जॉन्डिस को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहते हैं। इस केस में स्टर्कोबिलिन भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि बिलीरुबिन पहुंच ही नहीं रहा। अगर स्टर्कोबिलिन नहीं बनेगा तो फीसिस का कलर भी चेंज हो जाएगा, फीसिस क्ले कलर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन पहले
AIPMT नीट से पहले होता था, उसमें आ चुका है। ठीक है, ये पूछा था कि अगर फीसिस का कलर चेंज हो रहा है, अब देखो पेशेंट आके आपको क्या कहेगा, पेशेंट आके ये थोड़ा कहेगा देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय गॉल ब्लैडर, आई थिंक दैट कोलेस्ट्रॉल हैज डिपॉजिटेड इन माय गॉल ब्लैडर और बिलिरुबिन लेवल हैज बीन इंक्रीज्ड, आई थिंक आई एम सफरिंग फ्रॉम कोलिलिथेसिस। कोई पेशेंट आके ये थोड़ा बोलता है, आपको जज करना पड़ेगा। पेशेंट आके बोलेगा कि मेरी फीसिस का कलर चेंज हो गया है और जो है मेरे को जो है ना मतलब डार्क यूरिन आ रहा है क्योंकि मेरे को जॉन्डिस जैसा लग रहा है, बॉडी पीली पीली हो गई, तब आप सोचोगे कि इसकी कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। और अगर ऐसा हो गया तो डॉक्टर के पास दो तरीके हैं, या तो स्टोन को तोड़ दें या गॉल ब्लैडर को हटा दें। तो गॉल ब्लैडर को हटाने को बोलते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। देखो कितना आसान, जिसके पीछे भी एक्टमी लगा है उसका मतलब रिमूवल। अगर हम किसी भी चीज के पीछे एक्टमी लगाते हैं तो उसका मतलब उसका रिमूवल। तो गॉल ब्लैडर को सर्जरी करके काट दिया जाता है तो उसे कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। अब ऐसे लोगों को कहा जाता है कि बिल्कुल सादा खाना खाएं, एकदम साधारण खाना, ठीक है, ज्यादा मिर्च मसाले ज्यादा फ्राइड नहीं खाना क्योंकि गॉल ब्लैडर ही नहीं है। आप कहोगे लिवर से बाइल आ जाएगी, लिवर और फूड का मिक्सचर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। गॉल ब्लैडर की बाइल ही काम कर पाती है फूड पे, लिवर की बाइल नहीं कर पाती। चलो ये हो गया, हमने ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। देखो अब जॉन्डिस कैसे हुआ, मैंने आपको बताया। जॉन्डिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्टर्स, जॉन्डिस का दूसरा नाम इक्टर्स है, इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब येलोइंग ऑफ द स्किन एंड व्हाइट्स ऑफ द आई, जो आंखों का सफेद पोर्शन होता है वो भी येलो हो जाता है। इट इज कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड बिलिरुबिन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, यानी कि बिलिरुबिन का लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाएगा तो ही उसे जॉन्डिस कहा जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब कहता है कि क्यों हो सकता है जॉन्डिस, ये भी सीख लेते हैं। चलो ब्लैक कलर सिलेक्ट करके सीखते हैं, उससे ज्यादा विजिबिलिटी होती है। हाँ तो क्या है कि नहीं, रेडी करते हैं क्योंकि नीचे ब्लैक है, ठीक है। अब क्या है कि क्यों हो रहा है जॉन्डिस, ये समझ लो बेटा। जॉन्डिस इसलिए हो रहा है कि टू मेनी आरबीसीज आर डाइंग और ब्रेकिंग डाउन इन गोइंग टू द लिवर। भाई आप ये बताओ कि जो बिलिरुबिन है वो क्यों बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा हो रहा है। अगर आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा तो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। तो ऐसे जॉन्डिस को हीमोलिटिक जॉन्डिस कहते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस। हीमोलिटिक जॉन्डिस का क्या मतलब है बेटा, हीमो का मतलब है ब्लड और लाइटिक का मतलब है ब्रेकडाउन। अगर मान लो किसी की आरबीसी ज्यादा टूट रही है, एबनॉर्मल हो गई, ज्यादा ब्रेकडाउन हो रहा है, तो भी जॉन्डिस हो सकता है। ये मिसकॉन्सेप्शन मत रखना कि गंदा पानी पीने से होता है, गंदा खाना खाने से होता है, उससे भी होता है। लेकिन कभी कभी जॉन्डिस आरबीसी के ज्यादा ब्रेकडाउन से भी होता है। लिवर इज ओवरलोडेड और डैमेज, जॉन्डिस एक सिम्टम है। जॉन्डिस सिर्फ आपको यह बताता है कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है। बिलिरुबिन फ्रॉम द लिवर इज अनेबल टू मूव थ्रू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रॉपरली। अभी मैंने आपको बताया अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो भी जॉन्डिस हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होने के कारण हो सकता है। तो बेटा देखो फिर सुनो क्या लिखता है, जॉन्डिस इज ऑफन अ साइन विद लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, इन सबसे रिलेटेड हो सकता है। इन्फेक्शन, यूज ऑफ ड्रग, कैंसर, कैंसर के केस में भी जॉन्डिस हो जाता है, ब्लड डिसऑर्डर्स, गॉल स्टोन, बर्थ डिफेक्ट एंड नंबर ऑफ अदर मेडिकल कंडीशन कैन लीड टू जॉन्डिस। बहुत सारे कैंसर्स में भी जॉन्डिस होता है, हेपेटाइटिस में जॉन्डिस होता है, बहुत सारे ड्रग्स लेने से जॉन्डिस होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन से जॉन्डिस होता है, ये सबसे जॉन्डिस हो सकता है। जॉन्डिस सिर्फ एक पहचान है कि सम प्रॉब्लम हैज अकर्ड इन योर लिवर, ठीक है। येलो स्किन एंड द वाइट पार्ट ऑफ द आई, व्हेन द जॉन्डिस इज सिवियर दे मे लुक ब्राउन। येलो स्किन इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं अगर अंदर से माउथ पीला पीला हो रहा है। डार्क कलर यूरिन, मैंने बताया ना बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा तो बिलिरुबिन यूरिन में आना शुरू हो जाता है, डार्क कलर हो जाता है। पेल और क्ले कलर्स स्टूल्स, फीसिस, ये ही क्वेश्चन एआईपीएमटी में पूछा था पहले कि अगर किसी भी आदमी का स्टूल का यानी फीसिस का कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। चलो फटाफट देखते हैं बेटा। गॉल स्टोन, a gallstone is a stone formed within the gallbladder out of bile component। अगर bile component बढ़ जाएंगे तो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। The term cholelithiasis may refer to presence of gallstones to the disease caused by the gallstone। मैंने बताया ना कोली मतलब bile और लिथ मैंने स्टोन, तो कोलीलिथियसिस का मतलब स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। Many people of the gallbladder have no symptom।
कभी कभी बहुत सारे लोगों के गॉल ब्लैडर में स्टोन पड़ा रहता है, उन बेचारों को पता ही नहीं चलता, ऐसी जिंदगी चलती रहती है, कोई तकलीफ नहीं होती। और जब कोई तकलीफ नहीं है तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। देखो, when a gallstone blocks the bile duct, a cramp like pain in the right upper portion of the abdomen, बहुत जोर से दर्द होता है, cramps, ऐसा लगता है जैसे मरोड़ पड़ रहे हैं, known as biliary colic, biliary मतलब गॉल ब्लैडर, colic मतलब पेन, colic का मतलब यहाँ पेन है, गॉल ब्लैडर पे अटैक हो गया, जैसे इसको कहते हैं ना अटैक, एकदम पेट में तेज दर्द होना, उसे biliary colic कहते हैं। कॉम्प्लिकेशन में ऑफ द गॉलस्टोन में रिजल्ट इन इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोलिसिस्टाइटिस या पेनक्रियास की भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या जॉन्डिस भी हो सकता है, और कभी कभी बाइल डक्ट की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसे कोलेंजाइटिस कहते हैं। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत देर तक अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन रहेगा तो गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस भी हो सकते हैं, इवन पेनक्रियास में भी हो जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन में भी पेन, 4 से 5 घंटे तक पेन होता है, फीवर हो जाता है, येलो स्किन हो जाती है, वॉमिटिंग होती है, डार्क यूरिन हो जाती है, पेल स्टूल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मेरे बेटा ये देखो गॉल ब्लैडर दिखा रखा है मैंने, यहां पर देखो, यहां पर जब हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूं, अल्ट्रासाउंड अगर हम करेंगे किसी पेशेंट का तो आपको पता चल जाएगा, ये देखो यहां पर गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ऐसे करके गॉल ब्लैडर का स्टोन यहां पर दिख जाता है। तो फिर या तो स्टोन को ब्रेक कर देंगे या इसको रिमूव कर देंगे। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, फीमेल्स को बहुत ज्यादा होती है, मेल्स को भी हो सकती है, दोनों को ही होती है, लेकिन फीमेल्स को ज्यादा होती है। चलो आओ बच्चे, लेट्स नाउ प्ले द क्विज। टॉपिक सारा खत्म हो गया, ये रहा पहला सवाल, 30 सेकेंड्स आपके पास है। बाइल कैन बी प्रिवेंटेड टू एंटर इन द डियोडेनम बाय पाइलोरिक वाल्व, स्फिंक्टर ऑफ वार्डन, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, कार्डियक स्फिंक्टर। जल्दी फटाफट जवाब दो, जल्दी फटाफट। डियोडेनम में एंटर करने से कैसे रुक सकता है? 8 सेकेंड बाकी है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम ओवर। द करेक्ट आंसर, देखो फिर से चलनी शुरू हो गई घड़ी। करेक्ट आंसर क्या है? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, क्योंकि हमें कहां जाना है? बाइल को हमें डियोडेनम में जाने से पहले रोकना है, और बॉयडन गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है। देखो घड़ी दोबारा चलनी शुरू हो जाती है। अगले सवाल पे आते हैं। Bile salts are sodium bicarbonate, sodium taurocolate, sodium glycolate, sodium carbonate, inorganic salt and sodium glycocolate, sodium glycocolate and sodium taurocolate। अभी मैंने आपको बताया bile salts कौन कौन से हैं। 18 सेकेंड, 17, 16, 15, 14, 13, 12। क्विकली सब बच्चे मेरे ख्याल से आंसर इसका सही दे देंगे। बहुत आराम से आंसर देते जा रहे हैं आप, मुझे मालूम है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। द करेक्ट आंसर इज डी। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट भी कहते हैं। घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से 30 सेकेंड्स के लिए। कोलिसिस्टोकाइनिन, मैंने बताया था इट इज अ हार्मोन। इट इज प्रोड्यूस्ड from the duodenum, causes contraction of gallbladder, goblet cells of ileum, stimulates secretion of succus entericus, liver controls secondary sex character, stomach stimulates pancreas to release pancreatic juice। Tell me quickly, only few seconds are left, quickly hurry up। सारे बच्चे सही आंसर देंगे, क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। 6 सेकेंड, 5 सेकेंड, करेक्ट, बिल्कुल सही। देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आंसर इज ए। बेटा कोली का मतलब बाइल, सिस्ट का मतलब ब्लैडर, और काइनिन का मतलब मूवमेंट। ये आपको याद रखना है। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन हो जाते हैं अगर आप देखो। यही है लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, मतलब आपने जो सीखा उसको तुरंत क्वेश्चंस करके और दिमाग में फिट कर लिया सब्जेक्ट को। चलो ये रहा। व्हाट विल हैपन इफ द बाइल डक्ट इज ब्लॉक्ड और चोक्ड? Choke का मतलब block, feces become dry, acidic chyme will not be neutralized, there will be little digestion in intestine, little absorption of fat will occur। जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। 13 seconds, 12 seconds। देखो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 4, 3, 2, 1। बेटा ध्यान से सुनो, टाइम इज नाउ ओवर। घड़ी की सुई खत्म हो गई, दोबारा शुरू हो गई, वो चलती रहेगी। देखो फीसिस बिकम ड्राई का कोई मतलब नहीं है। एसिडिक काइम विल नॉट बी न्यूट्रलाइज, ये सही है। लिटल डाइजेशन, किसका डाइजेशन लिखा है वो नहीं है, यहाँ डाइजेशन नहीं लिखा है, एब्जॉर्प्शन लिखा है। अगर ये डाइजेशन होता तो चल जाता। ठीक है, बाइल का पीएच कितना है? 7.8 ले सकते हैं। तो वो जो काइम आता है यहाँ पर, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है। तो क्वेश्चन आपका गलत हो गया कई लोगों का। एब्जॉर्प्शन लिखा बेटा वहां पर, डाइजेशन नहीं लिखा। तो एसिडिक काइम विल नॉट बी न्यूट्रलाइज। चलो
Yellow color of the skin, yellow color of the feces, okay, sorry, yellow color of the feces is due to, yellow color of the feces is on account of excessive turmeric, bile, degradation product of hemoglobin, none of these. जल्दी बताओ, 16 सेकेंड, 13 सेकेंड. अभी बताया था मैंने, येलो कलर फीसिस का क्यों होता है, एक पिगमेंट के कारण होता है. ठीक है, वेरी गुड. 4 3 2 0 2 1 0. डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बनता है बेटा, अभी मैंने बताया हीम, ग्लोबिन, और हीम से बनता है बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन. तो उसी की वजह से फिर बिलिरुबिन आगे ब्रेक हो जाता है स्टर्कोबिलिन में. ठीक है, टर्मरिक खाने से कुछ नहीं होता, और नन ऑफ दिस मत लगाना क्योंकि एक करेक्ट आंसर आपको दिख रहा था. येलो कलर ऑफ फीसिस स्टर्कोबिलिन, येलो कलर ऑफ यूरिन यूरोक्रोम. चलो, which of the following is false, मेरे को दिख नहीं रहा. अच्छा, ओके. Bile is secreted by gallbladder, bile is secreted by liver, fundic stomach is the site of digestion, parietal cell occurs in the wall of the stomach. जल्दी बताओ, false पूछा है इसमें. 13 12 स्टमक से रिलेटेड आपको बहुत आसानी से दिख जाएगा आंसर. बहुत बच्चों वाला सवाल है. 8 7 6 5 4 3, ये टाइम खत्म हो गया. तो वेरी गुड. तो इसका आंसर फॉल्स है बेटा. तो क्या लिखा है, बाइल इज सिक्रेटेड बाय गॉल ब्लैडर. क्या बताया था, बाइल सिक्रेट थोड़ा होता है, क्या होता है, स्टोर होता है. सिक्रेटेड बाय लिवर एंड स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर. चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, दो स्फिंक्टर हैं, जल्दी बताएंगे. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, लेक्चर को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे. ये मेथड आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल दुरुस्त कर देगा, आपको वहां पहुंचा देगा जहां पहुंचना आपका सपना है. क्योंकि आप बनना चाहते हैं टॉप क्लास मेडिकल कॉलेज से टॉप क्लास डॉक्टर, तो लर्न करते रहें, इवेल्युएट करते रहें अपने आप को, ऐसे ही करते रहें. तो इसका आंसर टाइम समाप्त, हेपाटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, जिसे एम्पुला ऑफ वेटर भी कहते हैं. चलो बेटा, स्टेटमेंट देखो, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रिकी है. ब्लड शुगर लेवल फॉल्स रैपिडली आफ्टर हिपैटेक्टमी. देखो मैंने बताया लिवर को रिमूव करने को हिपैटेक्टमी कहते हैं. अगर लिवर को रिमूव कर दिया जाए तो उसे हिपैटेक्टमी कहते हैं. ग्लाइकोजन ऑफ लिवर इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर. अब बताओ फटाफट, स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, बी इज द रीजन फॉर ए. जल्दी जल्दी बोलो, ए इज करेक्ट. सोचो सोचो सोचो, टाइम ओवर टाइम ओवर टाइम ओवर. देखो बेटा, अगर आप पहले सुनो, जो हमारा लिवर है कॉन्सेप्ट सुनो. ये मैंने नहीं बताया, कोई कोई क्वेश्चन नहीं भी बताना चाहिए, सब बता दूंगा तो फिर जो है आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई हो जाएगा. ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है. कहां पर, लिवर में. ठीक है, लिवर इज द प्लेस फॉर ग्लाइकोजेनेसिस. व्हाट इज ग्लाइकोजेनेसिस? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. अब आपने लिवर को रिमूव कर दिया तो ग्लूकोज का लेवल फॉल कैसे कर जाएगा? फॉल नहीं करेगा, फॉल करेगा या राइज करेगा? राइज करेगा. ठीक है, तो स्टेटमेंट ए जो हो गई वो रॉन्ग हो गई. ठीक है, ध्यान से सुनो. अब क्या लिखा है, ग्लाइकोजन ऑफ द लिवर इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द ब्लड शुगर. ग्लूकोज ब्लड शुगर का लेवल करती है चेक. तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट देखो, ग्लाइकोजन ऑफ द लिवर इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ब्लड शुगर, ये सही हो सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हो कि ग्लाइकोजन ऑफ लिवर अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. जब ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा तब शुगर बनेगी ना, तो आप इसको मान सकते हैं, ये सही हो जाएगा. बिलिरुबिन इज फॉर्म्ड बाय द बाय प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बोलो फटाफट, टाइम स्टार्ट्स नाउ. Bilirubin is formed by the byproduct of, simple, बहुत आसान क्वेश्चन है. फटाफट बताओ. 14 13. अभी मैंने आपको बताया था कि इंटेस्टाइन में चेंज हो रहा है, उससे पहले लिवर में चेंज हो रहा है. मैं हिंट देता जा रहा हूं, आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया हीमोग्लोबिन. हीमोसाइनिन कहाँ होता है? हीमोसाइनिन जो होता है मोलस्का के ब्लड में होता है, जो मोलस्का को ब्लू कलर देता है. चलो तो बेटा, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए, और आपके कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करने के लिए आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. लेक्चर को दोबारा से सुन लेना, फिर उसके बाद दोबारा से इसको देख लेना. क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आपको ये इसी तरह से हम सिखाते रहेंगे. ये सीरीज चलती रहेगी. सीरीज का नाम लर्निंग एंड इवैल्यूएशन है. ये आपको एक अच्छी कॉन्सेप्ट बनाने में मदद करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा मेरा दावा भी है.
तो फटाफट देख लीजिए, अनअकैडमी का आपको ढूंढना है, उसके बाद अनअकैडमी को स्टेप 2 में इंस्टॉल करना है ऐप को। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको मैंने पहले भी बताया था प्लस मिलेगा, अनअकैडमी प्लस। फिर आप उसमें स्क्रॉल करेंगे तो नीचे नीट मिलेगा, क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, यहां से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारे सब्सक्रिप्शन है 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। दिस इज माय कोड, माय नेम इज गगन वोरा, एंड इफ यू यूज दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑफ द फीस। ये आपकी 12 मंथ की फीस है 27,000, और ये 24 मंथ यानी 2 साल की फीस है। बहुत ज्यादा नहीं है, जिस लेवल के टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो बेटा फटाफट सब्सक्राइब करो और जो है सब्सक्रिप्शन भी लो, और इस सेशन को भी लाइक करो और सब्सक्राइब करो, सब में फैला दो। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, ठीक है? तब तक के लिए गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, थैंक यू।